तो भैया सैमसंग बबुआ जो है ना वो गैलेक्सी A27 को लॉन्च कर दी है, लेकिन भैया प्राइस को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को तो इसकी स्पेक्स को लेकर भी कंफ्यूजन है कुछ चीजों में, जो कि आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सारी वेरिएंट्स की प्राइस बताने वाला हूं विथ प्रूफ के साथ। ऐसे हवाई बात नहीं करता हूं, सब कुछ बात करूंगा। फर्स्ट लुक क्या है, दिखने में कैसा होने वाला है, जो कि आप लोगों को बताई है। स्पेसिफिकेशन जो कंफ्यूजन थी वो सारे दूर करूंगा, कैमरा से लेकर प्रोसेसर से लेकर सारी चीजें, और इंडियन प्राइस जो वेरिएंट्स के हिसाब से है वो सब बात करेंगे। यहां तक बने हुए हैं, सीट बेल्ट बांध के उठिए, चाय के मजे लेते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके हाइप पर क्लिक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, क्या इसके लिए वेट करना चाहिए, क्या इसको परचेस करना सही रहेगा, चलिए बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अनूप और आप देख रहे हैं खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। दोस्तों बात करो बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई उसमें तो कोई कंजूसी नहीं है, पूरा प्लास्टिक बिल्ड ही। जी हाँ, प्लास्टिक का बैक होगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, ग्लास फ्रंट के साथ। बट फ्रंट बताया जा रहा है कि यहां मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन, जो कि शानदार है। फोन का वेट है समवेयर अराउंड 200 ग्राम, थिकनेस 7.8 mm, साथ आपको IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि दिखने में कैसा है, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करो डिजाइन की, तो अपने स्क्रीन देखेंगे बैक साइड टॉप पर ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग है, जो कि इंडिविजुअल है। हाँ, कैमरा बम थोड़ा सा देखने को मिलता है, जो कि देखने में लगता है S26 की तरह, लेकिन हाँ LED फ्लैश है। नीचे सेंटर में सैमसंग की ब्रांडिंग है। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। आई लव फ्लैट डिस्प्ले। 87% के आसपास बॉडी टू रेशियो की वजह से पतली सी होने वाली है। कलर्स की बात करें, 4 कलर्स बताया जा रही है। पहला है ब्लैक, फिर मिलेगा ब्लू, फिर है लाइट ग्रीन और एक है लाइट पिंक कलर। लाइट ग्रीन ज्यादा प्यारा लग रहा है। खैर, सवाल है कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करो डिस्प्ले की, तो इस प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा डाउट तो मुझे भी लगा था, लेकिन कंफर्म है। यहां मिलेगा 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल, 2340 x 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 385 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10 प्लस वाइड बैंड L1। देखिए सपोर्ट शानदार है, तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आप HDR कंटेंट आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई शिकायत नहीं है। थैंक्स गॉड सुपर एमोलेड पैनल है, IPS डिस्प्ले नहीं चिपकाया गया है, लेकिन फुल एचडी प्लस की जगह हमको 1.5 के मिलता तो और अच्छा हो जाता। और मोस्ट प्रोबेबली भाई 8 बीट्स के कलर देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा सा दिल में ना दर्द पहुंच जाता है। खैर जो भी है, यहां पर आपको अच्छा खासा मतलब डिस्प्ले क्वालिटी मिलेगी, कंटेंट कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है, और सैमसंग की ब्रांड वैल्यू भी तो है। सवाल है दिमाग कौन सा यूज किया गया है, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करो परफॉर्मेंस की, तो इस डिवाइस को शक्ति देगी क्वालकॉम से स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर कोई खराब नहीं है, बैलेंस प्रोसेसर है, शानदार है, 4nm पर बेस्ड है, परफॉर्मेंस अच्छी निकाल दे देता है। सैमसंग की तरफ से थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलेगा, कि हीट बीट के चांसेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन भाई जहां कंफ्यूजन है, चलिए वो बात कर लेते हैं। बात करते हैं CPU आर्किटेक्चर की, तो 4 कोर मिलेगा आपको यहां पर Cortex A78 वाले, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है। वही 4 कोर मिलते हैं Cortex A55 वाले, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है। ये जो क्लॉक स्पीड है कंफर्म हो चुकी है, अच्छी है। मतलब देखा जाए परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं दे देता है। प्राइस पॉइंट से देखा जाए तो उतना तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आज के मार्केट के साथ देखा जाए ठीक है, कोई खराब नहीं है। अब कंफ्यूजन यहां पर है कि कितने FPS की गेमिंग करा देगा। 40-60 FPS गेमिंग कर सकते हैं। यहां मिलता है Adreno 710G पे साथ LPDDR5 XM UFS 3.1 वाला मिलेगा। जी हाँ, ये कंफर्म है, UFS 3.1 मिलेगा। रीड राइट की स्पीड फास्ट होने वाली है, ये चीज अच्छा है। यहां पर LPDDR5 XM है, लेकिन बात करें इसकी ऑन स्कोर की, तो 8,40,000 टच करती है। नॉट बैड यार, गेमिंग अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं है ये, ऐसा नहीं है, पूरा बैलेंस स्मार्टफोन है, सबको लेकर बराबर चल रहा है यहां पर है, लेकिन हाँ गेमिंग कर सकते हैं। अब सवाल है कैमरा कैसा होगा, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करूं कैमरा की, तीनों ही कैमरा जो है ना, इसमें से 2 कैमरा काम के हैं। पहला है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, वही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, वही यूजलेस 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिलता है। क्यों दिया गया है, ये लग रहा है ना मतलब 4, 5, 7, 6 साल पहले पहुंच गया, जो पहले यूज हुआ था। अब 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है ना, वो कम बैक कर गई है, वापस कर रही है। अब यही मतलब क्या ऐसा क्या स्थिति हो चुकी है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू है, क्वालिटी अच्छी नहीं दे ही देगा। 4K 1080 60 रिकॉर्ड कर सकते हैं। बताओ कि खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए रील शॉट्स वाले के लिए 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1080
30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर ब्रांड वैल्यू है सैमसंग की, तो ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी कैमरा की, नो डाउट। कलर्स आपको अच्छे मिलेंगे, AI का साथ मिलेगा, जो काम के छोटे मोटे वो मिल जाएंगे। सवाल है कि बैटरी, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो बैटरी की, तो भाई सैमसंग बबुआ बैटरा में नहीं जाए, क्योंकि ये ए सीरीज है, एम सीरीज नहीं है। एम होता तो बैटरा मिल सकता था, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि सैमसंग अपने M47 को भी लॉन्च करने वाली है, जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। शानदार स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाली है, मतलब टक्कर तो दे रही है। खैर लुक इसी की तरह ही है, लेकिन प्यारा वो अच्छा ज्यादा लग रहा मुझे। खैर बात करेंगे बैटरी की, तो इस डिवाइस को जान फोकटेंगे, मिलेंगे पूरे 5000 mAh की बैटरी, साथ ही 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट। जी हाँ, 25 वॉट से ऊपर ये जा नहीं रही है, और चार्जर डब्बे में देखने को मिलेगा भी नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, चार्जर के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने होंगे, ऑलरेडी चार्जर आपके पास है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अब सवाल है सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी कैसी होगी, चलिए बात करते हैं। नो डाउट आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे जो काम चलाऊ है, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी मिल जाती है, यूजी टाइप सी बोर्ड मिलेगा। बताया जा रहा है कि डुअल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल सकती है, बट मेरे हिसाब से तो सिंगल स्टूडियो स्पीकर ही देखने को मिलेगी। खैर फिंगर क्रॉस से देखते क्या होता है, यही थोड़ा सा डाउट यहाँ रह गया है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही है। जब हाथ में आएगा स्मार्टफोन पता चल जाएगा। बट यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, ना ही कोई कार्ड स्लो। बट सवाल यह है कि OS अपडेट साइकिल कितनी होगी, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करो सॉफ्टवेयर की, तो नो डाउट लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स One UI 8.5 देखने को मिलता है। इनका UI एक्सपीरियंस शानदार है, कोई शिकायत नहीं आता, गजब का। इनकी जो मल्टीपल ऐप ऑन करते हैं ना, इजिली स्विच करती है, काफी स्मूथ है। 6 साल तक आपको एंड्रॉइड प्लस सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलती रहेंगी, भले आपका मोबाइल 6 साल तक चले ना चले, लेकिन अपडेट मिलता रहेगा। अब सवाल है वेरिएंट्स और प्राइस क्या होगी। 3 वेरिएंट्स है, तीनों ही वेरिएंट्स के प्राइस आपके भाई के हाथ लग चुकी है, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बताऊंगा क्या इसके लिए वेट करना चाहिए या इसको परचेस करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, सब बात करेंगे। यहाँ पे बने हुए भाई को मोटिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी मात्र 200 लाइक का टारगेट है। नीचे लाइक बटन है, ठोक डालिए, फोड़ डालिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके हाइप पर क्लिक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। चलिए बात करते हैं वेरिएंट्स और प्राइस क्या क्या है। दोस्तों बात करूं वेरिएंट्स और प्राइस की, तो देखिए यहाँ पर 3 वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल है। तो जो बेस वेरिएंट वो है 6+128, जिसका प्राइस है 31,999। फिर है 8+128 34,999। फिर है 8+256 44,999। जी हाँ, ये प्राइस मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अपने स्क्रीनशॉट देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर सैमसंग के ही पेज पर लिस्टेड है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये प्राइस है, आप देखते हैं क्या कार्ड ऑफर लगा के मिले नहीं मिलेगा। तो देखा जाए भाई साहब, काफी महंगा तो लग रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा अभी आप वेट कर लो, क्योंकि M47 भी लॉन्च होने वाली है, तो इजिली कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सा प्राइस के अंदर। क्योंकि भाई अभी ना सैमसंग बहुत दुविधा में है, क्योंकि 20,000 के रेंज में इनके पास कोई अभी सेगमेंट है नहीं स्मार्टफोन। तो M47 है और इसी के तरह कुछ मतलब अच्छा प्रोवाइड कर रही स्पेक्स। तो अब मैं कहूंगा ना भाई वेट कर लो। खैर जैसा लगा बताना कमेंट करके, आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप जल्दीबाजी करेंगे 827 को परचेस करने के लिए, या कि फिर जो मैंने कहा वेट करेंगे। आप वेट करिएगा, मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा और ऐसे वीडियोस में हमारे साथ फिर मिलता है आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।